अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। क्यों ना आज कुछ नया बनाया जाए, कुछ अलग बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। तो चलिए बनाते हैं चाइनीज़ कबाब, जो कि बहुत हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं और कम वक्त में बन जाएंगे। और जिन्हें वेट लॉस का बहुत ज़्यादा होता है, वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छे होंगे क्योंकि इसमें वेजिटेबल ही इस तरह की हैं कि जो कि आपके वज़न को कम करने में मददगार साबित होती है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पर हम कुछ सिंपल से मसाले ले लेते हैं जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा 2 पिंच समझ लीजिए कि इसमें चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा। अच्छा कैबेज है, शिमला मिर्च है, कैरट है, इन सब्जियों को हमने चॉप किया है। कैरट को और कैबेज को आपने बहुत बारीक चॉप करना है। चाहें तो आप हैंड चॉपर से भी चॉप कर सकती हैं। 2-3 हरी मिर्चें कटिंग कर ली हैं, अगर बच्चों ने खाने तो हरी मिर्चें स्किप कर दीजिए। धनिए के पत्ते हैं और 2 मीडियम साइज़ के आलू जो है वो मैंने बॉयल कर लिए थे और इन्हें मैश कर लिया है। तो ये सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं। पहले इसलिए बता देती हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको तैयारी करने में। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें जो क्रश करके हमने लहसुन रखा था वो शामिल किया है। लहसुन को हल्का-सा हमने सौते करना है। जब हमारा गार्लिक जो है वो सौते हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 200 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस। चिकन को भी हल्का-सा ही हमने सिर्फ कलर ही देना है। ये देखिए चिकन में अच्छा-सा कलर आ चुका है। इसमें मैंने पानी का छींटा लगाया है ताकि ये पैन से चिपके नहीं। हमें ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ करना है इस रेसिपी में। तो अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर चला जाएगा। अब इसको हमने भून लेना है ब्लैक पेपर के साथ और इसमें मैंने 1 कप पानी का शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है और ताकि ये चिकन जो है अच्छी तरह गल जाए। चिकन हमारा गल चुका है, इसे चम्मच की मदद से ही हम इसे श्रेड कर लेंगे। अच्छी तरह से श्रेड करना है चिकन को ताकि रेशे जो है बिल्कुल बारीक हो जाएँ। बहुत ज़बरदस्त हेल्दी और अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप बच्चों के लिए भी लंच बॉक्स के लिए भी बना सकती हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे से श्रेड हो चुका है। अब पैन में जो है मैंने लो फ्लेम कर दी है, चूल्हे की लो फ्लेम पे अब हम इन सब्जियों को बनाएँगे। लो टू मीडियम फ्लेम रखिए। सब्जियाँ हम शामिल कर देंगे चिकन में, तमाम सब्जियाँ जाएँगी, सिर्फ़ धनिया के पत्ते जो हैं वो अभी नहीं शामिल होंगे। तो ये देखिए सब्जियों को हल्का-सा सौते करना है, तकरीबन 5 मिनट तक आप इन्हें मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए। उसके बाद इन सब्जियों में जो स्पाइसेस थे वो ऐड होंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा और मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकती हैं या केचप भी जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, आप वही शामिल कर दीजिए। लीजिए जनाब, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लो फ्लेम पे हम इन्हें पकाएँगे। ओवर कुक नहीं करना है, सब्जियों का क्रंच जो है वो बाकी रहना चाहिए। अब इन सारी सब्जियों को, इस सारे चिकन के बैटर को पैन के बिल्कुल एक साइड पे कर दीजिए जिस तरह मैं कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पर जो है एक साइड पर एक मज़ेदार सा जो है वो सॉस रेडी करेंगे। सॉस या मतलब कि समझ लीजिए कि एक बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा जो है बैटर एक साइड पे लगा दिया है। अब पैन में 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का जाएगा। इधर एक साइड पे हम 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल करके आपने मैदे को पकाना है। ये देखिए इस तरह से मैदे को पका लेंगे हम, एक अच्छा-सा बैटर बन जाएगा और इसमें हम तकरीबन हाफ़ कप पानी का जो है वो शामिल कर देना है। अब इस बैटर को इसमें मिक्स कर देना है हमने। इसके साथ ही जो चाइनीज़ नमक था मैंने वो शामिल कर दिया है, 2 चुटकी चाइनीज़ नमक का। तो देखिए व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त ही हमारी जो है वो बैटर तैयार हो चुका है चिकन का। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, ठंडा करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर मैंने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें आलू शामिल करने हैं। आप इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह ठंडा करना है, वरना जब हम आलू शामिल करेंगे तो वो पतले हो जाएँगे। इस पॉइंट पर आपने धनिये के पत्ते शामिल करने हैं, इस तरह से अच्छे लगेंगे।
अब जो आलू हमने बॉयल करके मैश करके रखे थे वो शामिल कर देंगे और इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है टेबल स्पून वो जाएंगे ब्रेड क्रम्स के। ब्रेड क्रम्स लास्ट में है। अगर ब्रेड क्रम्स ना हो, होममेड ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। अगर ना हो तो फिर आप इसमें मैदा शामिल कर सकती हैं बाइंडिंग के लिए। बहुत ज़रूरी है, एक अंडा भी शामिल कर सकती हैं। वैसे मैंने अंडा शामिल नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई अंडा शामिल करने की। तो अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो 2 टेबलस्पून आप इसमें मैदा शामिल कर दीजिए। ये लीजिए जनाब, कबाबों का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कबाब बना लेंगे। आपको जो शेप पसंद हो, गोल हो या लंबी शेप पसंद हो, आप उसी शेप में कबाब बना लीजिए। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइट चली गई थी, तो मुझे थोड़ी कम रोशनी में काम करना पड़ा, लेकिन मैं इस रेसिपी को बीच में छोड़ नहीं सकती थी इसलिए। तो ये देखिए मैंने कबाब जो है अच्छी शेप में बना लिए हैं। ये कितनी खूबसूरत लग रहे हैं कबाब, और थोड़े से चिकन में, थोड़ी सी सब्जियों में ये तकरीबन 15 कबाब बन गए थे मेरे। तो देखिए है ना बजट फ्रेंडली एक चीज़, सिंपल सादा। और कभी-कभी हल्के-फुल्के खाने खाने चाहिए, हमारी सेहत के लिए सही होते हैं। अब इसी तरह तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है फ्राई पैन में। 2 अंडे, 2 अंडे लेकर हमने फेंट लिए हैं, क्योंकि अंडे में डिप करके ही हम कबाब जो है वो फ्राई करेंगे। ये देखिए जिस तरह शामी कबाब फ्राई करते हैं उसी तरह ये कबाब भी फ्राई होंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, फीडबैक दीजिए अपना। हमें सपोर्ट कीजिए छोटे यूट्यूबर्स को। आपकी सपोर्ट ही हमारा हौसला है। तो व्यूअर्स, जब एक तरफ से कबाब फ्राई हो जाए तो ही आप इन्हें टच कीजिएगा, क्योंकि शेप इस तरह से रखिए ना, हमें टूट सकते हैं कबाब। तो बहुत आसानी से फ्राई हो जाएंगे और इसी ऑयल में ये तमाम कबाब हमारे तकरीबन 15-16 कबाब जो हैं वो सब फ्राई हो जाएंगे। ये ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे ये वाले कबाब। तो ये लीजिए, जिन्हें वज़न कम करने का होता है या जो लाइट चीज़ें खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। आप इसे ज़रूर बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए। बनाकर आप इसे महीना भर के लिए स्टोर भी कर सकती हैं, फ्राई किए बगैर। आप कबाब बना के रख दीजिए और फिर जो है बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। मेहमान आए तो दावत में आप सर्व कर सकती हैं। शाम की चाय का एहतमाम तो बहुत ज़रूरी होता है ना कुछ थोड़ा बहुत साथ हो शाम की चाय के साथ। तो लीजिए बस, कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। कितनी खूबसूरत शक्ल है, कबाब कितने अच्छे फ्राई हुए हैं, लाइट से हैं। और जो है हमारी हेल्थ के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो व्यूअर्स, आप ये कबाब ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। उनके साथ ये रेसिपी शेयर कीजिए। साथ मैंने एक अच्छी सी सॉस रेडी कर ली थी, मेयोनीज़ केचप है इसमें, इस सॉस में। और जो भी सॉस आपके पास अवेलेबल है आप वो रख सकती हैं। आप दही की चटनी भी बना सकती हैं इन कबाबों के साथ। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यम्मी ये कबाब मेरे बने थे। और समझिए कि बस ये शाम की चाय का एहतमाम ही था। और जो है फिर मैंने तो यही खाए थे, खाना नहीं खाया था। उसके बाद देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।